रात का दरवाजा, एक सच्ची कहानी पर आधारित। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप भी रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचना शुरू कर दें। ये बात आज से सिर्फ 2 साल पहले की है। मैं और मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल गए थे। गांव की हवाओं में कुछ अलग ही सुकून होता है, लेकिन उसी सुकून भरी रात में कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैं कभी नहीं भूल सकती। हम दोनों छत पर सो रहे थे। गांवों में बिजली अक्सर रात में चली जाती है, तो हम मोमबत्तियों की रोशनी में बातें कर रहे थे। लगभग आधी रात को अचानक नीचे से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आई। पहले तो हमने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वही आवाज हर 5 मिनट में दोहराई जाने लगी, तब मीनाक्षी ने मुझे कहा कि नीचे जाकर देख आते हैं। मैंने डरते हुए कहा, नहीं, कोई जानवर होगा, छोड़ना। लेकिन मीनाक्षी जिद पर अड़ी थी। हम दोनों नीचे गए। दरवाजा अंदर से बंद था, पर बाहर से लगातार कोई उस पर खरोंच मार रहा था। जैसे नाखून से। मीनाक्षी ने दरवाजे की दरार से झांककर देखा और अचानक एकदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर एक अजीब डर था। मैंने पूछा, क्या देखा तूने? उसने बस इतना कहा। वो इंसान नहीं था। उसके हाथ उल्टे थे और आंखें बिल्कुल सफेद। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। हम वापस ऊपर भागे और छत पर दुबक कर बैठ गए। नीचे की आवाजें अब भी आ रही थीं। खरोंच, दरवाजा पीटना और किसी औरत के गुनगुनाने जैसी धुन। लेकिन वो धुन उल्टी थी, जैसे कोई रिकॉर्ड पीछे की तरफ बज रहा हो। हम सारी रात नहीं सो सके। सुबह जब नानी को बताया तो उन्होंने कहा, तुम लोगों ने शायद उससे मुलाकात कर ली है। यहाँ एक औरत की आत्मा पिछले 20 साल से अपने बच्चे को ढूंढ रही है। वो हर गर्मियों की रात दरवाजा खटखटाती है। अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कहा जाता है कि उसे उसके बच्चे से दूर कर दिया गया था और तभी से वो भटक रही है। नानी ने आगे कहा, जो भी उससे मिलता है उसे कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, लेकिन तुम दोनों बच गए, ये ईश्वर की कृपा है। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, रात का दरवाजा। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसी किसी रहस्यमयी घटना का अनुभव किया है? मानिए, क्या आपको लगता है कि आत्माएं सचमुच होती हैं या यह सिर्फ हमारा डर है? अगर आप मीनाक्षी की जगह होते तो क्या आप भी नीचे जाकर दरवाजे पर कौन था यह देखने की हिम्मत करते? अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में जरूर बताना। आपके अनुभव सुनकर हमें बहुत खुशी होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बच के रहना।